नमस्कार। लोकसभा चुनाव के आज मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है और 8 बजते ही मतगणना की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई है। अभी हम सिवान मतगणना कक्ष के जो है मीडिया सेंटर के प्रांगण में मौजूद हैं और मेरे साथ जिला के जो वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। और जो है इस वर्ष लोकसभा चुनाव का जो सुरक्षा व्यवस्था है मतगणना को लेकर के काफ़ी चाक चौबंद है। और आप स्क्रीनों पर देख रहे होंगे, शहर के बट वृक्ष से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक तमाम मतगणना हॉल के आसपास का जो इलाका है, यूं कहें कि जेड प्लस की सिक्योरिटी के घेरे में आ चुका है। तमाम जगह जो है मजिस्ट्रेट, पुलिस के पदाधिकारी, पुलिस के जवान लगाए गए हैं और एक एक बिंदुओं पे कड़ी नज़र रखी जा रही है, एक एक चीज़ों पे निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था इतना चाक चौबंद है कि परिंदे पर मारने से भी कोताही बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीनों पर चल रहा होगा, जिला पदाधिकारी सिवान और आरक्षी अधीक्षक सिवान के अलावे तमाम वरीय पदाधिकारी जो हैं, चुनाव के जो पर्यवेक्षक हैं, एक एक करके तमाम लोग जो है विभिन्न मतगणना हॉलों में जा रहे हैं, एक एक चेक पोस्टों पर जा रहे हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बिंदुओं को बड़ी बारीकी से जाँच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और स्क्रीनों पे देख रहे होंगे किस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था है और किस प्रकार से एक एक बिंदुओं की जांच की जा रही है, एक एक लोगों की जांच की जा रही है। कोई अनचाहा व्यक्ति, कोई अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना हॉल के अंदर प्रवेश न कर जाए, इन तमाम बिंदुओं पर नज़र रखी जा रही है। चुनाव पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रभात खबर के मेरे लगभग 2 दशक पूर्व के साथी सुरेंद्र किशोर जी और बंटी बाबू, चंदन कुमार उर्फ बंटी जी, जो आज तक के यहाँ के बहुत बड़े करेस्पॉन्डेंट हैं और कई चैनलों के करेस्पॉन्डेंट हैं, अच्छे अनुभवी हैं, सिवान की राजनीति की सूचना रखते हैं और सिवान की राजनीति की प्रत्येक गतिविधियों पे पैनी नज़र रहती है चंदन कुमार उर्फ बंटी जी की। सुरेंद्र किशोर जी हैं, इनसे भी जानेंगे और प्रभात खबर के ज़माने के मेरे साथी रहें। बहुत बहुत स्वागत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद राव, दर्शकों को भी धन्यवाद। लंबे समय से आप सिवान की पत्रकारिता में पांव जमाए हुए हैं, इतना बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आपने कभी देखा क्या? नहीं नहीं, इतने दिन की पत्रकारिता मैंने आपके साथ शुरू किया था, लगभग 20 साल होने को है। जी अभी तक इतनी सुरक्षा मतगणना के दौरान मैंने सिवान में कभी नहीं देखा था। जी मैं सिवान के डीएम और एसपी साहब दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की है, आपके सुरक्षा व्यवस्था से हम लोग तो संतुष्ट हैं ही, जिले के लोग भी संतुष्ट है कि कोई हादसा नहीं हो सकती। इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की क्या जरूरत पड़ी? पहले तो इस ढंग की व्यवस्था नहीं होती थी। इसकी कारण है 2019 के चुनाव में आप भी थे, डीएवी मोड़ पे जो पत्थरबाजी हुए थे, तो आप भी और हम भी भागे हुए थे, सारे पत्रकार भागे हुए थे कि प्रशासन की चोट आ गई थी। उसको देखते हुए ने डीएम एसपी साहब ने ऐसी सुरक्षा की है ताकि पिछला हादसा इस बार दोहराया ना जा सके। दोहराया न जाए। चंदन कुमार बंटी जी हैं, जिले के बड़े सूचना संपन्न पत्रकार हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था और सुरक्षा की घेरा जो है, बहुत बहुत स्वागत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी आपको भी। और जिस तरीके से देखिए चाक चौबंद व्यवस्था की बातें हो रही है, तो स्वयं यहाँ पे डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले 2019 के चुनाव में, 2019 का चुनाव जब 6-7 राउंड के हुए, उसके बाद से ईंट पत्थर चलने लगे थे असामाजिक तत्वों के द्वारा। वो लगातार कार्रवाई की जाने लगी थी और पूरे प्रशासन के लोग पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके थे। लेकिन सिर्फ आज ही ये चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था तकरीबन 5 दिन पहले से ड्रोन कैमरे उड़ा करके तमाम जो भी ये मतगणना स्थल जहाँ पे मीडिया सेंटर पे हम लोग मौजूद हैं, ये डीएवी केंद्र है। और इसके आसपास के जो इलाके हैं, दक्षिण टोला मोहल्ला, शुक्ला टोली, अंबेडकर नगर, निराला नगर और फिर आनंद नगर, ये तमाम जो भी आसपास सटे हुए जो भी मोहल्ले हैं, इन तमाम इलाकों के जो छत हैं, जो जिनके मकान हैं, उनके छतों को ड्रोन कैमरे के जरिए 3-4 रोज पहले से ही सब कुछ ये कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन जो है, जाहिर सी बात है, किसी भी मामले में कोताही नहीं बरतना चाहती है और आपने रिस्क नहीं लेना चाहती। आपने देखा होगा 2024 का जो चुनाव इस बार जो हुआ, चुनाव के दिन कहीं कोई घटना नहीं घटी, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। बड़े सूचिता संपन्न व्यक्ति हैं, सिवान में लग क्या रहा है इस बार जो है किस ढंग का माहौल है? राजनीतिक क्या फीजापन नहीं है? वैसे तो मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए आप भी पुराने बहुत पुराने पत्रकार हैं और आपने भी काफ़ी करीब को से देखा है सिवान में। सिवान के जब जब चुनाव हुए हैं, देखिए 2 फैक्टर यहाँ पे चलता है। एक पक्ष होता है शहाबुद्दीन का पक्ष, दूसरा शहाबुद्दीन के विरोध में, और ये फैक्टर यहाँ आज भी ये कायम रहा है। अब रही बात की हिना साहब, तीन प्रत्याशी मुख्यतः आप देख सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबले में है। जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, निर्दलीय हिना साहब और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी। लेकिन इन तीनों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, तीनों कहीं ना कहीं अपने आप से जिस तरीके से जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सभी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी की अगर बात कर लें, तो उनके साथ 6 एमएलए चल रहे थे, एमएलसी मिला करके।
तो वो भी अपने आप को काफ़ी मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। हिना साहब की बात कर ले तो 3 बार चुनाव हारी आरजेडी के टिकट पर, और इस बार निर्दलीय जब वो आईं तो उनका एक नारा था, वो ट्रेंड कर गया, सभी रंग हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं। सभी रंग हमारे। जी, सभी रंग हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं। तो उनको एक चीज़ ये है, उनके समर्थकों का मानना है कि हम लोग आरजेडी से हुआ करते थे, सवर्ण समाज का वोट जो है हमें नहीं मिल पाता था। बहुत सारे ऐसे और भी वोट हैं जो नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन इस बार निर्दलीय होने का ये फ़ायदा हमें मिलेगा। तो वो लोग भी जीत के दावे कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा की बात कर लें, कैंडिडेट को लेकर के हो सकता है बहुत सारे लोगों में नाराज़गी थी, विरोध भी था। लेकिन कहीं न कहीं पूरे देश भर में आप देख सकते हैं, चैनल जो चला रहे हैं, एग्जिट पोल की बात जो सामने आ रही है, उसमें तो मोदी मैजिक का मामला दिखा रहा है। तो ये जो फैक्टर हैं, तीनों अपने आप में जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जब काउंटिंग जब होगी, शुरू हो गई है मतगणना, जो भी वहाँ से रिपोर्ट जो राउंड बाय राउंड हम लोग के पास आने लगेगा, तो उसमें पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कहीं न कहीं मैदान से सभी लोग तो हट जाएँगे, कोई ना कोई एक ही रहेगा। सिवान का एमपी कौन होगा, ये तो फैसला 2-3 घंटे में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो यही बात है। और प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त-दुरुस्त है, कहीं से भी प्रशासन चूक नहीं बरतना चाहती है। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। आपने देखा होगा, हमने वीडियो भी बनाया है कि एसडीपीओ रैंक के अफसर की भी जाँच की जा रही है, पत्रकारों की भी जाँच की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छे तरीके से। और डीएम एसपी लगातार एकदम मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मतगणना केंद्र जो स्थल बनाए गए हैं, तमाम डीएवी केंद्र का जो इलाका है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रशासनिक चूक कहीं से भी वो लोग नहीं करना चाहते हैं। हर हाल में चाहते हैं कि काउंटिंग को, जिस तरीके से चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया गया है, मतगणना भी संपन्न कराई जाए, और लोगों का भी इसमें सपोर्ट है। लेकिन फिर भी प्रशासन एकदम चप्पे-चप्पे पर पैनी नज़र अपनी बनाई हुई है। और अर्धसैनिक बल हो या फिर बिहार पुलिस के जवान हो, तमाम अधिकारी, छोटे लेवल का अधिकारी हो, बड़े लेवल का अधिकारी हो, सभी लोगों की पैनिक नज़र। आपने देखा होगा कि तमाम जो भी जिले के थानेदार हैं, उन थानेदार को भी बुला लिया गया है। पुलिस के जितने भी, चाहे वो लाठी-पाटी हों, राइफलधारी हों, सभी लोगों को बुला लिया गया है। पूरे सिवान शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 144 144 धारा लागू कर दिया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि कहीं भी भीड़-भाड़ नहीं लगानी है, तुरंत कार्रवाई होगी, और स्थिति बनेगी तो जेल भी भेजा जाएगा। देख सकते हैं आप किस प्रकार से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस और प्रशासन के तमाम वरीय पदाधिकारी जो हैं लगातार सघन जांच कर रहे हैं, एक-एक बिंदुओं पे नज़र बनाए हुए हैं। आप बने रहिएगा खबर में अंत तक। नमस्कार।